सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंडी प्री व्लॉग। तो गाइस, थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप समझ चुके होंगे आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। तो आज हम आए हैं मुंबई के वन ऑफ द आइकॉनिक एंड हेरिटेज बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने। तो मैं बात कर रही हूँ CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में, जो मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है और उसी के साथ साथ ये सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर्स भी है। तो गाइज़, आज तक हमने इस बिल्डिंग को बाहर से देखा है। इस आइकॉनिक बिल्डिंग के बाहर खड़े रह के हमने कई बार अपने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, पर आज गाइज़ मैं आपको ले चलने वाली हूँ इस बिल्डिंग के अंदर और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इनसाइड CSMT बिल्डिंग। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है द क्राउन ज्वेल ऑफ मुंबई इनसाइड CSMT टूर। गाइज़, ये वही रेलवे स्टेशन है जो 26 नवंबर 2008 में टेररिस्ट अटैक का पार्ट था। इसी रेलवे स्टेशन पे 26/11 को ओपन फायर हुआ था, ग्रेनेड फेंके गए थे और इसी बीच में 58 लोग मारे गए थे और 104 लोग इंजर्ड हुए थे। खैर, ये ट्रैजिक हिस्ट्री तो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, पर उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको बताती हूँ CST के बारे में। तो गाइस, CST हैज़ टोटल 18 प्लेटफॉर्म्स, आउट ऑफ विच 7 प्लेटफॉर्म्स आर ओनली फॉर लोकल ट्रेन्स and remaining 11 platforms are for long distance trains. This building has been declared as a World Heritage Site by UNESCO in July 2004. वॉक शुरू करने से पहले इस टूर के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो गाइज, ये टूर का प्राइस है 500 रुपीज़ पर अडल्ट। इसका ड्यूरेशन है 1.5 आवर्स और टाइमिंग्स की बात की जाए तो वीकडेज में इसका एक ही स्लॉट अवेलेबल रहेगा, दैट विल बी 4 PM और सैटरडेज एंड संडेज़ को ये टूर का 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, 11 AM एंड 4 PM। अब बात की जाए इसको बुक करने की, तो आपको सिंपली बुक माई शो पे जाना है और सर्च करना है द क्राउन ज्वेल ऑफ मुंबई और वहाँ से आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। सो गाइस, CSMT इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, जिसके आर्किटेक्ट थे FW स्टीवेंस। इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 1878 में और ऑलमोस्ट 1887 में जाके ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। पहले यहाँ पे GIPR यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के ऑफिसेस थे एंड नाउ इट इज़ अ हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे। अभी इसी के साथ हम हमारा हेरिटेज वॉक भी शुरू करते हैं और उसी के साथ साथ मैं आपको ले चलती हूँ हिस्ट्री ऑफ मुंबई की ओर। तो गाइस, पहले मुंबई 7 मार्शी आइलैंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये 7 आइलैंड्स थे बॉम्बे, कुलाबा, लिटिल कुलाबा, वर्ली, माहिम, परेल एंड माझगांव। और ये सारे आइलैंड्स पे कंट्रोल था पोर्तुगीज़ का। सो इन 1662 में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स II से शादी की और उस वक्त ये सारे आइलैंड्स एज अ डाउरी ब्रिटिश को दे दिए गए एंड इवेंचुअली ब्रिटिश ने ये सारे आइलैंड्स के हिल्स तोड़े और ये सारे आइलैंड्स के क्रीक भर दिए और इसी के साथ आज का मुंबई सिटी फॉर्म हुआ था। और अब बात करते हैं बैक स्टोरी बिहाइंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, हाउ CSMT केम टू बी। तो गाइज, आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि मुंबई का नाम मुंबा देवी टेम्पल से आया है। सबसे पहले ये मुंबा देवी टेम्पल आज के CSMT स्टेशन की जगह पे बनाया गया था बाय फिशिंग कम्युनिटीज़ यानी कि कोलीज की ओर से। बट लेटर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये मंदिर को तोड़ा और यहाँ पे फोर्ट बनाया जिसका नाम था फोर्ट जॉर्ज। और ये फोर्ट जॉर्ज का एरिया ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे टू एग्जीक्यूट पब्लिक हैंगिंग्स, जिसे फांसी तालाब भी कहा जाता था। धीरे धीरे यहाँ पे बिजनेस ग्रो होने लगा और उस वक्त बॉम्बे पोर्ट का इम्पोर्टेंस ये ब्रिटिशर्स को नज़र आने लग गया और तब जाके यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम पड़ा बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ इन 1853 इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन बोरीबंदर से निकली और वो गई थी टिल ठाना। जब 1861 में अमेरिका सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कॉटन एक्सपोर्ट कम्प्लीटली रुक गया था और तभी इंग्लैंड ने इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट किया और इस तरह से मुंबई के बिजनेसमैन अमीर होने लग गए। और ये ट्रेडिंग को और अच्छे से करने के लिए बोरीबंदर स्टेशन हर बार एक्सपांड होने लग गया और तब जाके इन 1882 बोरीबंदर स्टेशन को पूरी तरह से डिमोलिश किया और यहाँ पे बनाया गया विक्टोरिया टर्मिनस,
जिसे अब हम CSMT के नाम से जानते हैं। तो गाइज़ ये थी मुंबई की हिस्ट्री और CSMT रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री। अभी हम बढ़ते हैं हमारी वॉक की ओर और वॉक करते हुए हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर एंटर करते हैं और सबसे पहले हम पहुंचते हैं म्यूज़ियम पे, जिसका नाम है द रेलवे हेरिटेज म्यूज़ियम। ये एक एयर कंडीशन रूम है और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें रेलवेज़ के रिलेटेड देखने को मिलेगी। इस म्यूज़ियम में गाइज आफ्टर 26/11/2008 एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। ओनली विद स्पेशल परमिशन यू कैन एंटर दिस म्यूज़ियम। ऑल्सो यहाँ पे वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। यू कैन ओनली क्लिक पिक्चर्स ओवर हियर। तो गाइज़ ये जो म्यूज़ियम है ये रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री ऑफ रेलवे इन इंडिया। यहाँ आपको हर वो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जो पुराने रेलवेज़ में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि लैम्प्स, बेल्स, टूल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ओल्ड स्टैम्प्स और न्यूज़पेपर कटआउट्स जैसे कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस म्यूज़ियम में दिखाई देगी। यहाँ आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के सारे रेलवे मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ आप GIPR यानी कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के बारे में पूरी इन्फो मिलेगी। और गाइज़ यही GIPR आज इंडियन रेलवेज़ के नाम से जाने जाते हैं। उसी के साथ यहाँ आपको CSMT स्टेशन का फ्लोर प्लान, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखने मिलेंगे जो मिस्टर FW स्टीवेंस की ओर से बनाए गए हैं। तो गाइज़ म्यूज़ियम का पूरा व्यू ख़त्म करके हम बढ़ते हैं ग्रैंड हॉलवे की तरफ और जैसे ही हम हॉलवे एंटर करते हैं हम देखते हैं 60 मीटर हाई ऑक्टागोनल डोम और उसी के साथ फ्लोटिंग स्टेयरकेस जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो गाइज़ मैं बता दूं कि ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस एंड दिस कंस्ट्रक्शन टुक ऑलमोस्ट अबाउट 10 years टू बी कम्प्लीटेड। और इसकी डिज़ाइन की बात की जाए तो दिस बिल्डिंग इज़ अ मिक्स ऑफ विक्टोरियन गोथिक, इटालियन गोथिक एंड मूरी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। BMC के बिल्डिंग की तरह ही यहाँ भी 8 फीट वाइड कैंटिलीवर स्टेयरकेस है और यहाँ एक स्टैच्यू है लायन का जो एज अ गार्ड काम करता है फॉर द स्टेयरकेस एंट्रेंस। और इसी के साथ हॉलवे से एंटर करते हुए हम पहुंचते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर जो एक स्टार चेम्बर है। तो ये स्टार चेम्बर CSMT की बालकनी है जहां से आप नीचे देखोगे तो आपको पूरा टिकट काउंटर नज़र आएगा। और उसी के बाद हम आते हैं CSMT बिल्डिंग के टेरेस की ओर जहां से आपको पूरा सिटी व्यू दिखाई देगा। और आप अगर सामने की ओर देखोगे तो आपको BMC हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग भी दिखाई देगी। और अब हम पूरा CSMT का इनसाइड टूर ख़त्म करके अब आ जाते हैं गार्डन एरिया में जो काफ़ी ब्रीजी एरिया है और यहाँ पे हम खड़े होते हैं CSMT का जायंट क्लॉक के ठीक सामने। तो अब बात करते हैं इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में यूज़ किए गए कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको यहाँ पे जो दिखता है वो है वेरियस इंडियन एनिमल्स कार्व्ड। तो ये जो वेरियस इंडियन एनिमल्स कार्व्ड किए गए हैं वो बनाए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स की ओर से। और एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इस बिल्डिंग में है वो है गार्गियल्स। यहाँ पे एवरी कॉर्नर गार्गियल्स इंस्टॉल किए हैं टू ड्रेन एक्सेस वाटर ड्यूरिंग हेवी रेनफॉल्स। उसी के साथ गाइज अगर आप यहाँ के वॉल पैनल्स को नोटिस करोगे तो आपको हर वॉल पैनल पे कुछ चेहरे नज़र आएंगे। तो गाइज ये जो सारे फेसेस हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। इनमें से कुछ चेहरे यूरोपियन हैं और 2 चेहरे ऐसे हैं जो 2 इंडियन बिजनेसमैन के चेहरे हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इसी के साथ ऑन द अदर पैनल वी सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 16 डिफरेंट कम्युनिटीज़ दैट कॉन्स्टिट्यूट बॉम्बे। और इसी के साथ हेरिटेज वॉक इनसाइड CSMT बिल्डिंग यहीं पे ख़त्म होता है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है ट्रेंडी प्री व्लॉग। So stay tuned with me guys for more such content and see you in the next video.